ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये जब इंडक्टर ये वाला जब डी एनर्जाइज होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव से, तो ये D2 वाले को फॉरवर्ड बायस करेगा और इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या था, या हमारी मजबूरी क्या है कि इंडक्टर के अक्रॉस का जो ये करंट है, ये करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इंडक्टर करंट के चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो अब करंट इस तरीके से फ्लो करने लगेगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर D2 के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी इस इंडक्टर को डी एनर्जाइज करने के लिए, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पहले हाफ में जब हम स्विच 1 को ऑन कर रहे थे तो इस तरीके से करंट मिल रही थी, है ना, और ये इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा था। तो यहाँ वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से मानकर चलिए इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है, यानी करंट बढ़ रही है। तो देखिए इस तरीके से करंट बढ़ रही थी। जब T/2 वाला पॉइंट आया और हमने जब स्विच S1 को ओपन कर दिया, तो D2 की हेल्प से हमें अब इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है। और जब इंडक्टर डी एनर्जाइज होगा, ये खाली होगा, तो इसके अक्रॉस की जो करंट होगी वह धीरे धीरे डीके करेगी। तो देखिए इंडक्टर जब डी एनर्जाइज हो रहा है तो करंट डिक्रीज कर रही है। तो देखिए ये वाला जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में S1 यानी इंडक्टर जो एनर्जाइज हो रहा था वो S1 स्विच की हेल्प से हो रहा था, और इंडक्टर जब डी एनर्जाइज हो रहा है तो D2 वाले स्विच की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये हो गया, यहाँ पे आके इंडक्टर भी डी एनर्जाइज हो गया जब ऊपर वाला Vs/2 काम कर रहा था तब। अब देखिए क्या होगा जब नीचे हम S2 स्विच को ऑन करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे हमने S2 स्विच को ऑन किया। तो S2 स्विच को ऑन करते वक्त क्या होगा, अब हमें इस तरीके से करंट मिलेगा, ठीक है। S2 स्विच को ऑन करने का क्या मतलब है, ये नीचे वाला जो Vs/2 है वो इस स्विच के अक्रॉस करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ नहीं, जब हम स्विच S2 को ऑन कर रहे हैं तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखिए जब करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो रेफरेंस करंट का डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर रेफरेंस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था और उसके ऑपोजिट में करंट फ्लो कर रही है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की करंट होगी, है ना, नेगेटिव करंट होगी। तो देखिए जितना टाइम S2 करंट फ्लो कर रही है उतना टाइम ये नेगेटिव करंट है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव करंट कैसी है, नेगेटिव करंट हमने यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए बनाया है क्योंकि जो भी रेफरेंस डायरेक्शन था उसके ऑपोजिट है ये करंट, ठीक है। रेफरेंस डायरेक्शन अगर ऐसा था उसके ऑपोजिट है ये करंट, ठीक है। तो एनर्जाइज डी एनर्जाइज का केस मैंने यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा है लोअर Vs/2, यानी नीचे वाला Vs/2, यानी जब S2 स्विच काम कर रहा है तो ये जो इंडक्टर है ये इस तरीके से एनर्जाइज होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो इंडक्टर के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद फिर सेकंड हाफ में क्या होगा, जब ये इंडक्टर एनर्जाइज हो गया, अब इसे डी एनर्जाइज होना है तो क्या करेगा, वैसे ही ऊपर वाले की तरह अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा। अब जब हमने स्विच S2 को ओपन कर दिया तो ये वाला पॉजिटिव, देखिए अगर इस तरफ इधर पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव D1 को मिला, इधर वाला जो नेगेटिव है वो इधर से D1 को मिला और D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यानी ये वाला जो इंडक्टर जब S2 काम कर रहा था तो इंडक्टर ने अपने अक्रॉस जो भी एनर्जी स्टोर की थी वो D1 के थ्रू वो डी एनर्जाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब वो D1 के थ्रू एनर्जाइज करेगा, डी एनर्जाइज करेगा और ये इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है।